जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये लेक्चर 2 पार्ट में होने वाला है। इसमें हम लोग लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन और अगले पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एसआई मूल राशि है? इनमें से कौन जो है वो फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, उसमें लंबाई होता है। इसमें क्या होता है? लंबाई, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया आपका सी, ऑप्शन सी। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एसआई में मूल राशियों की संख्या कितनी है? इसमें बताना है कि मूल राशियों की संख्या यानी फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग को अभी बताएं कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेग का आयाम है यानी वेग का विमा निकालना है। क्या निकालना है? वेग का विमा। तो वेग का विमा, वेग का फॉर्मूला पहले निकालेंगे तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम लोग लंबाई में मापते हैं तो एल हो गया, समय को हम लोग टी से दिखाते हैं। तो टी जो है यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी टू दी पावर -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, त्वरण का आयाम है। त्वरण का आयाम यानी उसका बीमा निकालना है, ठीक है। तो त्वरण का फॉर्मूला एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का बीमा एल टी टू दी पावर -1 और टी नीचे यहाँ पर, तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। बल का आयाम है। बल का आयाम क्या होता है? तो बल का पहले फॉर्मूला, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग एम से दिखाते हैं और एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी टू दी पावर -2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? देखिए एम एल टी टू दी पावर -2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है, कार्य का आयाम है यानी कार्य का बीमा बताना है। तो कार्य का W बराबर होता है फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर -2 और डायमेंशन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो इसको एल से दिखाते। तो एक एल यहाँ पर, एक एल यहाँ पर, कितना हो गया? 2, ठीक है। तो एम एल टू दी पावर 2 और टी टू दी पावर -2, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। शक्ति का आयाम है। तो शक्ति का आयाम क्या होता है? पावर बराबर, पावर का डायमेंशन निकालना है। तो पावर का डायमेंशन क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय टाइम। क्या होता है? फोर्स बाय टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन पता है आप लोग को एम एल टू दी पावर 2, उसके बाद टी टू दी पावर -2, ठीक है। टी टू दी पावर -2 और एक टी नीचे, कितना हो जाएगा? ऊपर में जाएगा तो -3। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दाब का आयाम क्या होगा? दाब का डायमेंशन, किसका डायमेंशन निकालना है? दाब का। तो दाब का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर -2
एरिया का हो गया एल टू दी पावर 2, यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 2, और ये यहाँ प्लस में तो -2 और +1 -1, तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, घनत्व का आयाम। तो डेंसिटी का आयाम क्या होगा इसमें से, चलिए आप लोग बताइए, डेंसिटी का आयाम बताइए क्या होता है। तो डेंसिटी का आयाम ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, क्या है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आवेग का आयाम है, आवेग का आयाम क्या होता है, यानी इम्पल्स का आयाम निकालना है। ठीक है, आवेग का आयाम है, इसमें से आवेग का आयाम क्या है बताइए। तो आवेग का आयाम होता है mL(T⁻⁻1), क्या होता है mL(T⁻⁻1). क्वेश्चन नंबर 11, संवेग का आयाम है, संवेग का आयाम यानी मोमेंटम का आयाम बताना है। किसका आयाम बताना है, मोमेंटम का। तो मोमेंटम और आवेग दोनों का सेम होता है, क्या होता है mL(T⁻⁻1). अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा का आयाम है, यानी ऊर्जा का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो एनर्जी का डायमेंशन चलिए आप लोग बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, क्या होता है E बराबर क्या होता है, ½ mv² होता है, ½ mv²। ठीक है, तो यहाँ से m हो गया वेग का स्क्वायर निकालना, वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो वेग का स्क्वायर कितना होगा बताइए। वेग का पहले डायमेंशन आप लोग का पता होगा, L(T⁻⁻1), इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पर 2 चला जाएगा L पर और T पर -2 चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आवृत्ति का आयाम, आवृत्ति का डायमेंशन बताना है। किसका बताना है, आवृत्ति का। तो आवृत्ति का याद रखिएगा, आवृत्ति जो होता है टाइम का अपोजिट होता है। ठीक, टाइम का अपोजिट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कोण का आयाम बताइए। कोण यानी कोण का आयाम यानी डायमेंशन निकालना है। तो कोण जो होता है उसमें डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है डायमेंशन लेस, यानी पावर में कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब जीरो रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिएगा, तनाव का आयाम है, स्ट्रेस का, स्ट्रेस का आयाम बताइए, स्ट्रेस का आयाम। क्वेश्चन नंबर 15 स्ट्रेस का आयाम बताना है। स्ट्रेस का आयाम हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विकृति, स्ट्रेस, स्ट्रेन का आयाम बताना है। आप स्ट्रेन का आयाम, तो स्ट्रेन का आयाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन भी जो होता है डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल लेंथ बटा में चेंज इन लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ। तो इसका लेंथ कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, गुरुत्व त्वरण का आयाम है, गुरुत्व त्वरण का आयाम बताना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो त्वरण का जो होगा वही होगा इसका आंसर। त्वरण का होता है L(T⁻⁻2). ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन होता है mL(T⁻⁻2). उसके बाद है विस्कोसिटी यानी श्यानता का आयाम बताइए, श्यानता का आयाम क्या होता है। चलिए श्यानता का आयाम बताइए, श्यानता का आयाम हो जाता है mL⁻⁻1 T⁻⁻1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, बल का स्थिरांक के का आयाम क्या होगा, डायमेंशन बताना है इसका, बल स्थिरांक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्लैंक्स कांस्टेंट का आयाम क्या होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एच, स्मॉल एच से। ठीक है, चलिए तो इसका आयाम बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आयाम होता है ml⁻², t⁻²। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का आयाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। ठीक, कैपिटल जी का आयाम क्या होगा, तो इसका होता है m⁻⁻1, l⁻³ और t⁻²। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, यंग मापांक का आयाम क्या होगा, यंग्स कांस्टेंट, इसका आयाम डायमेंशन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य और ऊर्जा दोनों का सेम होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। तो इस तरह 25 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगले भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग को लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।